ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर उपाय शिव महापुराण से खोज के लेके आया हूँ। भगवान भोलेनाथ शिव शंभु त्रिकालदर्शी अविनाशी की कृपा से। और हो सकता है कि आप भी बहुत भाग्यशाली ही हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी किसी भी तरह की चमड़ी से संबंधित अगर समस्या है, सफ़ेद दाग हो गया है, बहुत सारे लोगों को चमड़ी पे, त्वचा पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ने लग जाते हैं, पूरी त्वचा सफ़ेद हो जाती है इस तरह का, या सिरोसिस जैसे हो जाता है बहुत सारे, जिसको साइंस ने कह दिया इसका कोई इलाज ही नहीं है। चमड़ी से संबंधित पपड़ी उधलने लगती है, जैसे शरीर में पपड़ी निकलती रहती है। बहुत सारी चमड़ी से या कुष्ठ या काया से किसी भी तरह का रोग है, आपको त्वचा से संबंधित कोई भी रोग है, कैसा भी हो, कितना ही बुरा ना हो, तो आज दोस्तों इस उपाय को करने मात्र से आपको 10 दिन में ऐसा चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे कि आपका जीवन खुशमय हो जाएगा। आप जिस बीमारी से परेशान थे, ठीक नहीं हो रहा था, आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और पूरी तरह से आपकी समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस आपको भगवान भोलेनाथ शंभु शिव शंकर त्रिकालदर्शी अविनाशी देवों के देव महादेव पे विश्वास करना, आशुतोष शिव शंकर पर। फिर आप देखेंगे कि आपकी समस्या चुटकियों में गायब हो जाएगी। इसी उपाय को कर चंद्रदेव को मुक्ति मिली थी काया के रोग से। दोस्तों, पुराण में लिखा हुआ है कि शास्त्रों में कि चंद्रदेव को चमड़ी से संबंधित, काया से संबंधित ऐसा कुष्ठ रोग हो गया था कि उनकी चमड़ी कट कट के गिरने लगी थी, चूने लगी थी और वो बहुत दुखित थे। तब जाके उन्होंने भगवान भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की पूजा की थी समुद्र के तट पर। आज भी वो मंदिर है साक्षात प्रमाण के रूप में, वहीं से उनका काया का रोग ठीक हुआ। सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पे भोलेनाथ की पूजा करी थी। और आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, वही उपाय, जो उपाय मैं बता रहा हूँ वही उपाय आपको मैं बताऊँगा कि भगवान भोलेनाथ आपकी काया से संबंधित कोई भी समस्या है, चमड़ी से संबंधित कोई भी समस्या है, वो अति प्रसन्न होकर आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। मैं आपको बहुत सुंदर उपाय आपके लिए लेके आया हूं। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा लीजिए और बेल आइकन की घंटी की भी बटन को अभी दबा लीजिए। और वीडियो को जितने भी भोले के भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव लिखें और आप लाइक की बटन दबाएँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो उपाय क्या है, कैसे करना है। और आपको सबसे पहले तिथि देखनी है, द्वादशी की तिथि। हाँ दोस्तों, द्वादशी होता है, 2 महीने में पड़ता है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी और कृष्ण पक्ष की द्वादशी। कोई भी द्वादशी हो, आपको ये नहीं देखना है कि किस पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की है या शुक्ल पक्ष की है। कोई भी आप कैलेंडर आता है जो हिंदू कैलेंडर, उसमें आप देख सकते हैं कि कब आपका द्वादशी की तिथि पड़ रहा है। जिस दिन द्वादशी की तिथि हो, हाँ, आपको जिस दिन द्वादशी की तिथि हो उस दिन आपको अलोनी लेना है, गाय की गोबर की अलोनी। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो अलोनी ही आपको दिखाई जा रही है। इस तरह की आपको पोट्टी जो करता है गाय, काऊ की ही होना चाहिए, गाय भैंस की नहीं होना चाहिए या बछड़े की नहीं होना चाहिए, गाय की, जो देसी गाय होती है उसकी अलोनी होनी चाहिए, गाय की पोट्टी, गोबर आपको लेना है और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेनी है। उस अलोनी को जला लेना है, उसकी राख बना लेनी है, भस्म। उस अलोनी को जलाकर भस्म बना लेनी है आपको। उस भस्म को बनाकर आपको क्या करना है, जिस दिन द्वादशी है उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह ही, ब्रह्म मुहूर्त कब होता है आपका? ब्रह्म मुहूर्त आपका सुबह का समय होता है, आपका 5 से, जैसे 5 है, 4 बजे, जो ये है ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बहुत सुंदर समय होता है। तो आप सुबह मतलब 6 बजे तक उपाय कर लें, ये ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो आपको नहा धो के मंदिर जाना है, शिव मंदिर, और वो जो भस्म बनाई है गाय के गोबर की अलोनी की, जो भस्म बनाई है, उसको आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद रुमाल, आपको नया होना रुमाल तो अच्छा है, और उस रुमाल में आपको वो भस्म रख लेनी है। और उसके बाद आपको भोलेनाथ के मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहा के जाना है। नहा धो के भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प बहुत पसंद है, सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए और
बेलपत्र अर्पित कीजिए, 11 बेलपत्र। और आपको उसके बाद ये जो भस्म है वो भगवान भोलेनाथ के ऊपर रुमाल में रखकर, और उसके बाद उसको जैसे आपने देखा होगा कि जो आपने चलनी की तरह जैसे छानते हैं, उस तरह आपको उसी कपड़े में रखना है और आपको ऐसे मुट्ठी बांध लेना है, रुमाल को पकड़ लेना और भोलेनाथ के शिवलिंग पे ऐसे ऐसे हिला देना है, उससे अभिषेक करना है। और धीरे धीरे देखेंगे कि आप वो जो आपने कपड़े में रखी थी भस्म, वो धीरे धीरे उन छिद्रों से, छोटे छोटे छिद्रों से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर गिरती जाएगी। छिद्रों से, कपड़े के जो छिद्र होंगे, उस सफ़ेद ही कपड़ा होना चाहिए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। आपको जो भस्म रखनी है वो सफ़ेद हुई होना चाहिए और किसी भी कलर का नहीं होगा। आपको जो उपाय बताया जा रहा है, और आपको घर के मंदिर में नहीं करना है, घर के शिवलिंग पे नहीं करना है, आपको मंदिर में जाके ही करना है। जैसे जो उपाय बताया जा रहा है वैसे ही पूरी श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके वैसे ही उपाय आप करें। और फिर आपको उस रुमाल से भस्म को रख लेना है और उसको शिवलिंग पे हिलाना है, और ताकि वो छन छन के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे गिरती जाएगी। जब सारी भस्म गिर जाए, उसके बाद उस भस्म को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से हाथ से एकत्र करके किसी दूसरे पॉलीथीन में, कागज में या बर्तन में कर लेना है। उस भस्म को ले आना है घर। मतलब पहले आपको अभिषेक कर लेना है भगवान भोलेनाथ पे। अभिषेक कैसे करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर जाना है मंदिर, और उसके बाद आपको एक सफ़ेद रुमाल लेना है, सफ़ेद कपड़ा लेना है, वो जो थोड़ा बड़े बड़े छिद्र हों, जिससे वो जो भस्म है वो छने, उसको उसमें रख लेना है। फिर मुट्ठी में आपको रुमाल पकड़ना है और भस्म उसमें होनी चाहिए, और उसको कपड़े को हिलाना है धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर। तो वो भस्म जो है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर गिरेगी। जब सारी भस्म कपड़े से छन छन के शिवलिंग पे गिर जाए, उस भस्म को आप एकत्रित कर लीजिए और किसी पात्र में रख लीजिए, घर ले आइए। उसके बाद उससे आपको नियमित लगातार नहाना है। 5 दिन तक आप नहाएंगे, आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, और 10 दिन लगाने के बाद आपके रोग में आराम मिलनी पूरी तरह शुरू हो जाएगी। और आप इस उपाय को करते रहें, 10 दिन में ही आपको पूरा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और आप इस उपाय को छोड़े नहीं, जब तक आपके जो चमड़ी से संबंधित सफ़ेद दाग, सिरोसिस, एक्जिमा, ये रोग ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आप हर द्वादशी को ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, भस्म चढ़ाएं गाय के गोबर की ओलनी की बनाकर, और उसके बाद उसको मंदिर से एकत्रित करके ले आएं, और फिर आप उससे स्नान करें प्रतिदिन, उसमें जल में डालकर। आप दोस्तों, ये बहुत सुंदर उपाय है। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा के जो काया से संबंधित रोग था उसको ख़त्म कर दिया था। उनका शरीर तो कट कट के गिर रहा था। आप देखते हैं कि जो शरीर उनका, जो चंद्र होता है, चंद्रमा धीरे धीरे कटता जाता है, वो श्राप के वजह से ही है। उनको दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था कि तुम्हारा शरीर कट कट के गिरेगा, कोढ़ हो जाएगा। भगवान महादेव की पूजा की थी तो उनकी काया सुंदर सुशील बना दी थी, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, आप भी भगवान भोलेनाथ पे विश्वास करके करिए, और दोस्तों आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा, और सिर्फ मात्र 10 दिन के अंदर ही आपको पूरा फ़ायदा मिल जाएगा। आप उसको करिए पूरी श्रद्धा से, भगवान से, भोलेनाथ से करिए कि अब मेरा दुख, मेरी तकलीफ़ आपके हाथों में है। कहा गया है दोस्तों, ये उपाय जो है ये शिव महापुराण से उपाय है, बहुत चमत्कारिक उपाय है। कहा गया है कि शिव से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है दुनिया में। महादेव तो बीमारियों को भी खा जाते हैं, तो भोलेनाथ जैसा इस संसार में कोई नहीं है। आप एक बार उन पर विश्वास करके देखिए, श्रद्धा एक बार ला के देखिए, आप शिवमय हो जाएंगे। महादेव जैसा दानी कोई नहीं है। जब वो अपने भक्त को भगवान होने का वरदान दे सकते हैं, उस भस्मासुर को ऐसा वरदान दे सकते हैं कि वो खुद भगवान भोलेनाथ को ही मारने दौड़ता है, तो भोलेनाथ जैसा कोई नहीं है। वो जो चोर को कुबेर बना सकते हैं, चोर को, जो भगवान के मंदिर में चोरी करने आया था उसको कुबेर बना सकते हैं। तो आप तो जानकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो आपकी बीमारी, आपके रोग, आपकी दुख तकलीफ़ तो वो निश्चित ही दूर करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं देखते हैं, ना भाग्य देखते हैं, ना कर्म देखते हैं, बस अपने भक्त की भावना देखते हैं, उसकी पूजा देखते हैं, उसकी भक्ति देखते हैं।
तो दोस्तों आप ज़रूर इस उपाय को कीजिए। उपाय आपको करना है, बस आप एक बार प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए। आप देखेंगे कि आपके रोग जो ठीक नहीं हो रहे थे, डॉक्टरों से हार गए थे, परेशान हो गए थे, दोस्तों फ्री का उपाय है। कोई पैसा नहीं लगना है, कोई रुपए नहीं लगना है, बस महादेव के मंदिर तक जाना है। एक गोबर की कॉलोनी कहीं भी मिल जाएगी, आप जाइए और करिए। आप देखेंगे आपके सफ़ेद दाग जो पूरी तरह आपके बॉडी में हो गए थे, पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाएंगे। आप निरंतर करते रहें जब तक ठीक ना हो जाएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बस मेरी भोले शंभू से यही प्रार्थना है कि अपने भक्तों पे कृपा करे, दया करे, और आपकी बीमारी रोग बहुत जल्दी ही हर लेंगे, निश्चित ही इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही। और आप इस उपाय को जितना हो सकता है सबको बताएं, किसी को भी कैसा भी काय से संबंधित कोई भी रोग हो तो आप इस उपाय को ज़रूर पहुंचाएं, पुण्य आपको मिलेगा अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सभी भोले भक्तों से निवेदन है।